शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ाहिद अज़ीम आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम आल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन मुनक़्क़द किया गया। आल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन ने अपना एक इलामिया जारी किया है जिसमें उन्होंने ये मुतालबा किया है कि तमाम सियासी कारकुनों को रहा किया जाए, बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफ़ा किया गया है उसको वापस लिया जाए, आइन के मुताबिक 90 रोज़ के अंदर अंदर इंतखाबात करवाए जाएँ। आज आल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन ने हड़ताल का भी ऐलान कर दिया है और ये हड़ताल 14 सितंबर से शुरू की जाएगी। हुकूमत ने IMF को एक तजवीज़ पेश की थी जिसमें कहा गया था कि जो 400 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन हैं उनको वो रिलीफ देना चाहते हैं। उस हवाले से हुकूमत ने अपनी कुछ तजावीज़ IMF से शेयर की थी, लेकिन IMF ने उनको मुस्तरद कर दिया। अलबत्ता IMF ने 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले जो सार्फिन हैं उनको सहूलत देने का ऐलान कर दिया है और वह भी उनको सहूलत जो दी जाएगी वो उनके बिलों को किस्तों में अदा करने की सहूलत उनको दी जाएगी। बिलों की जो तारीखें गुजर चुकी हैं, यानी बिल के अंदर जो आखिरी तारीखें दी होती हैं अदा करने के लिए, उन तारीखों के बाद जो जुर्माना आयद किया गया है वो भी वापस ले लिया जाएगा। लेकिन बिल जो है वो किस्तों में अदा किए जाएंगे। बिल के अंदर कोई रिलीफ नहीं दिया गया, अलबत्ता उनको ये सहूलत दी जाएगी। IMF की तरफ से जो शेयर किया गया है, जो तजवीज़ पास की गई है कि 200 यूनिट वाले जो सार्फिन हैं वो अपने बिल किस्तों में अदा कर सकते हैं। निगरान हुकूमत ने बिजली चोरों और चीनी सट्टेबाज और चीनी के जो माफियाज हैं जिन्होंने ज़हीरा अंदोज़ी की हुई है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला कर लिया है। उनके खिलाफ सख्त क्रैकडाउन भी शुरू कर दिया गया है। बिजली चोरी के खिलाफ आज पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर क्रैकडाउन करते हुए बहुत सारे मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। दूसरी जानब हुकूमत ने जो चीनी के बड़े बड़े डीलर्स हैं जो ज़हीरा अंदोज़ी के अंदर शामिल थे उनको गिरफ़्तार करने के लिए भी तमाम जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको मुतहर कर दिया गया है। और लाहौर के अंदर अकबरी मंडी के अंदर बड़े बड़े जो डीलर बैठे हुए थे वो वहाँ से गायब हो चुके हैं। हुकूमत ने फौरी तौर के ऊपर इसके ऊपर एक्शन लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। निगरान जो वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली साहब हैं उन्होंने ये भी कहा कि हर साल पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 599 अरब रुपए की बिजली चोरी की जाती है। यानी उनका ये कहने का मतलब था कि तकरीबन जो है वो पाकिस्तान में हर साल जो बिजली चोरी की जाती है वो तकरीबन 590 अरब के करीब है और इसके खिलाफ फौरी तौर के ऊपर हुकूमत ने क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। ताजरों और सरमायादारों का एतमाल बहाल करके मईशत को मज़ीद मुस्तहकम करेंगे। ये बात निगरान वज़ीर-ए-आज़म जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब ने आज इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ़द के साथ की। उन्होंने कहा कि हम ऐसे इक़दाम कर रहे हैं जिससे ताजर और जो पाकिस्तान के अंदर सरमायादार हैं जो सरमायाकारी करना चाहते हैं उनका एतमाद बहाल हो ताकि मुल्क के अंदर जो मैशत है वो मुस्तहकम हो सके। रवा माह आटे के हवाले से भी कुछ अच्छी खबरें हमें सुनने को नज़र आ रही हैं। आटे की कीमत में रवा माह के अंदर ये तवक्को है कि तकरीबन 15 से 20 रुपये फ़ी किलो आटे की जो कीमत है वो कम हो जाएगी। हुकूमत ने रूस से गंदम के 3 जहाज़ वहाँ से मंगवाने के लिए कह दिया है और उसमें कहा जा रहा है कि रूस से 3 गंदम के जो जहाज़ हैं वो कराची करीब पहुँच जाएंगे, जिनमें से जो पहला जहाज़ है वो 15 सितंबर तक और दूसरा 23 से 25 सितंबर के दरमियान पहुँच जाएगा, जबकि तीसरा जो जहाज़ है गंदम लेकर कराची में वो 25 सितंबर के बाद 30 सितंबर के अंदर पहुँच जाएगा और उससे आटे की जो कीमतें हैं उनमें तकरीबन फ़ी किलो 15 से 20 रुपये फ़र्क बढ़ जाएगा और इस तरह आटे की जो मुसनवी किल्लत पाकिस्तान के अंदर पैदा की गई है उसको भी ख़त्म करने में मदद मिलेगी। PTA चेयरमैन इमरान खान साहब ने जेल के अंदर कुछ किताबों मांगी थी जो उनको वहाँ पर उनके जो वकील हैं PTA चेयरमैन को उमैर नियाज़ी साहब ने वो उनको वहाँ पहुँचा दी। उन किताबों के साथ साथ उन्होंने उनको तौलिया और बेड शीट भी वहाँ पर पहुँचा दी है। जेल इंतज़ामिया को ये चीज़ें दे दी गई हैं जो PTA चेयरमैन को देने के लिए कह दिया गया है। PTA चेयरमैन ने बहुत सारी किताबें मांगी थी जिनका वो जेल के अंदर रहकर मुताला करना चाहते हैं। हुकूमत के बर वक़्त इक़दाम की वजह से पिछले दिनों आपने देखा होगा कि हमारे जो सिपा सलार हैं आर्मी चीफ साहब उन्होंने कराची के अंदर कुछ बड़े ताजरों से मुलाकातें की थी। उस मुलाकातों के बाद हुकूमत ने बर वक़्त इक़दाम करके
کرنسی کے حوالے سے اس میں جو بہت ساری کرنسی پاکستان روپے کے مقابلے میں مضبوط ہو رہی تھی ان کو کنٹرول کیا ہے، جس سے نہ صرف ڈالر کی قیمتیں نیچے آئی ہیں بلکہ دوسری ممالک کی جو کرنسی ہیں ان میں بھی کافی فرق دیکھنے میں نظر آ رہا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ معیشت اسی طرح مستحکم ہو جائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر کے اپنے اس پروگرام کا حصہ بنے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔